राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के नाम के पीछे भगवान कार्तिकेय की कथा है। दरअसल माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसलिए स्कंद की माता यानी स्कंद माता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। संतान प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता शेर पर सवारी करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे की दोनों भुजाओं में कमल पुष्प है और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। माँ स्कंद माता की पूजा के दौरान सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विधिवत करनी चाहिए। माँ को केले का भोग अति प्रिय है और माँ को केसर डालकर खीर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को केले का दान करें। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर माँ की विधिवत पूजा करें और माँ स्कंद माता का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। फिर अपनी मनोकामना माँ स्कंद माता से कहें। स्कंद माता की पूजा से रोगों से निजात मिलता है और परिवार में कलह दूर होते हैं। स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो अब हम सुनेंगे माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और उन्हें कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों के कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है, बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि यह स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु भगवान उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदिशक्ति माता सती की अवतार है। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं। उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से का विवाह होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा से मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती हैं। जब वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए स्नेह हो जाती है और वह बीज को गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया था ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं और बड़े होकर बुद्धिमानी और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने भगवान शिव से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख शांति समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय हो स्कंद माता की, कार्तिकेय भगवान की जय हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। हर हर महादेव, जय हो स्कंद माता की, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।